subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. अस्सलामुअलैकुम तैयबा मतीन हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। और मैं बताऊं, इनको मैं अम्मा आंटी कहती हूँ। उसकी भी एक कहानी है। उसकी भी एक कहानी है। सो इस वक्त आप यहाँ इसलिए मौजूद है कि हमें आपकी जरूरत थी भाई। हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो आवाम है, उनको गाइडलाइंस चाहिए। ये सब अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये एक्सपीरियंस किया, ये किया, ये किया। अब आपने हमें इस तरह गाइड करना है कि बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, हाय अम्मा आंटी के मुंह पे चढ़ा हुआ है तैयबा जी, बहुत सारे लोग अक्सर नहीं, आप कह सकती हैं अम्मा आंटी, क्यों नहीं? यार अजीब लगे तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, उन्होंने कहता है जी ले सिमरन, अपनी जिंदगी जी ले, बस यही है तुम्हारे पास छुट्टी। इधर भी चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं, उधर भी चले, बैग उठा के बस सफर ही कर रहे हो। और फिर यहाँ आके हमें कहानियां सुनने को मिलती है, बहुत सफर किया, बहुत। हमारे करीबी लोग भी ऐसे हैं बहुत, कि उनकी प्लानिंग शायद सही नहीं थी, तो वो पूरी उनकी छुट्टियां की बर्बादी मच गई सिर्फ ट्रैवलिंग में, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। सो ये हमें आपसे गाइडलाइंस लेंगे। वो इसलिए पहले तो आप वो जवाब देना जो आप अभी इसकी सारी बातें सुन। जी, उसका भी दूंगी जवाब। हाँ। अभी आपने कहा, पहले आपकी बात का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि वो सफर करते हैं, तो मैं कहूँगी कि वो सफर में सफर इसलिए करते हैं कि प्लानिंग नहीं होती प्रॉपरली। गूगल से उठा के उन्होंने होटल्स निकाले, लोगों के व्यूज देखे, वो व्यूज हमेशा करेक्ट नहीं होते। ओके। पर्सनली मैं जिस भी एरिया को, नए एरिया को कवर कर रही होती हूँ, फर्स्ट जाके उस होटल में न सिर्फ उसको ऑब्जर्व करती हूँ, बल्कि वहाँ रहती हूँ एक दो रातें। अच्छा। ताकि मुझे पता चले कि आया वो सर्विस क्या दे रहे हैं, ताकि मेरा क्लाइंट जो है वो सफर ना करे। तो अब अगर आप भाई हमें जाना है, ठीक है, तो अब हमें रहना पड़ेगा जो जाके। आप नहीं रहोगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस हैं, एक्चुअली जो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, वो इसीलिए हैं, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस इसीलिए देती है कि वो एक्सपर्टीज है उनके पास, और वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं आपके कम बजट में आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। पाकिस्तान, मैं समझती हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे टूरिज्म की बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, डेजर्ट्स, रिवर, माउंटेन्स, ग्रीन लश माउंटेन्स, ड्राई माउंटेन्स, खासकर। अच्छा, हम तो खाली यही समझते हैं कि भाई नॉर्दर्न एरिया चले गए, और कहाँ जा सकते हैं आप? स्पेशली अभी जो नई डेवलपमेंट हुई है वो बलूचिस्तान में जो हिंगोल नेशनल पार्क है, कोस्टल हाईवे, इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट इंटरनेशनल लेवल। अच्छा। और वहाँ पे आपको पता नहीं चलता आप इतना लंबा सफर कैसे कर लेते हैं, जो 7 घंटे का, अच्छी है क्या? बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, और कौन कौन सी जगह हैं? उसके बाद फिर आप सिंध में आ जाइए, तो अभी गोरख हिल डेवलप हुआ है। उसके अलावा मैंने सुना है गोरख हिल पे जो है वो ठंड भी होती है, ऐसा है क्या? जून जुलाई में वहाँ पे आपको ऐसा लगता है जैसे आप मरी में बैठे हैं। अच्छा। और कुछ साल पहले वहाँ पे सिंध का मरी कहते हैं उसे? गोरख हिल उसका नाम है, बदीन से आगे है। अच्छा, नहीं, उसको सिंध का मरी कहते हैं। सिंध का मरी कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा। इसके बाद फिर अगर आपने सिंध का कल्चर देखना है, तो वो मैं करवाती हूँ एक 3 दिन का मोइंजोदड़ो सेवन एंड हाला। हिस्टोरिकल भी होता है, और उसमें ये कि जो विलेज लाइफ है वो हम लोगों को दिखाते हैं। तो उसका एक अलग एडवेंचर है। फिर नॉर्दर्न एरिया, नॉर्मली लोग ये कहते हैं जी उठो और मरी सवात चले जाओ, या फिर हुंजा गिलगित चले जाओ, और वो प्लान ये नहीं करते कि अगर उनके पास कितने दिन है उसके हिसाब से। वो कहते हैं जी मरी भी देख लें, हुंजा भी देख लें, स्कर्दू भी देख लें, जबकि ये सारी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अच्छा। जब आप टूर गाइड के पास जाते हो तो वो आपको यही बताता है, पहले वो आपका बजट पूछता है, फिर ये देखता है कि आपके पास कितने दिन हैं, उसमें कितना एरिया। अच्छा, लोगों के दिमाग में पता है क्या एक चीज बनी है, उनके दिमाग में ये चीज बनी है कि भाई टूर गाइड तो फिर वो अपना पैसे भी रखेगा, तो वो तो महंगा पड़ेगा, तो उनको ये नहीं ज्यादा महंगा होगा। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, अपने होटल देख लिए गूगल पे जाके, और उसके बाद वो ट्रेन से आए या वायर आए स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, जो ट्रांसपोर्टर खड़े होते हैं, वो इस वक्त टूर गाइड बने हुए हैं, वो इस वक्त टूर ऑपरेटर बने हुए हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ। और वो जिस तरह से गाइड करते हैं, उनके अपने कमीशंस होते हैं उन होटल्स पे। वो कैसा ही हो, आप जब वहाँ पहुँचते तो आपको पता चलता है इट्स वेरी डर्टी। आप घूमने फिरने जा रहे हो, और सफर का एक मतलब ये भी होता है आपकी आबो हवा चेंज हो, आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। दूसरा आपकी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, खाली ये यहाँ नहीं होता,
ये वेस्ट में भी होता है वहाँ कि तो वो टूर गाइड टूर गाइड क्या कहते हैं, बिल्कुल। चलिए मैं आपको फलाना म्यूजियम लेके चलता हूँ, और वो ले गए और पता नहीं डायमंड की म्यूजियम पे शॉप क्यों लेके पे। रहा अच्छा मैं कंपनीज में लेके जाते हैं, उनके कमीशन होते हैं। क्यों डायमंड की शॉप दिखा रहे हैं, मैंने कहा हमने नहीं खरीदने मामा, पर वैसे नहीं है। अच्छा वैसे कभी कभी एक्सपीरियंस अच्छा भी हो जाता है। फॉर्चुनेटली मैं गई थी तो मैं ये बाकू गई थी तो हम तो टूर गाइड के पास के थ्रू ही गए थे, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा नहीं नहीं, टूर गाइड वो वाला जो टूर ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर या गाइड, ऑपरेटर वो होता है जो बस वाले को पकड़ा, चल बाजी हम आपको दिखाते हैं। नहीं वो टूर गाइड होता है। टूर जो गाइड हाँ, टूर ऑपरेटर वो है जो टोटली सारा प्लान करता है। अच्छा अच्छा, वो टूर ऑपरेटर। अच्छा, टूर गाइड वो है, तो वो राजू गाइड होता है जो कहते हैं चले चला बाजी हम आपको सस्ता दिलाते हैं, वो राजू गाइड। नहीं, वो टैक्सी भी वहाँ आपको टैक्सी वाले भी ले जाते हैं कि चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं, आप इतने पैसे दे दें तो हम आपको ये चीजें दिखा देंगे, और वो अच्छा आपके वैसे लिए बेकार होती बाहर हैं। थोड़े बहुत लोग वैसे बैंकॉक में ये बहुत होता है। वो हमारे यहाँ पे लोग जो है नहीं नहीं भाई, नहीं, हमारे नॉर्दर्न भी- एरिया बाहर भी में होता है, नहीं, हमारे बैंकॉक यहाँ में भी बहुत बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, हाँ। लेकिन वो सामने नहीं आ पाते ना, क्योंकि एक शख्स जो जैसे आप स्टेशन से निकल रहे हो, जो गेट से निकल रहे हो, वहाँ पे भी उसने जो अपनी लाइन फिट की हुई है, तो वो उसको अंदर आने देता है। वो आप जो भी क्लाइंट आ रहे अच्छा हो एक सवाल का मुझे आप जवाब दो, बहुत सारे लोग अक्सर अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं एग्जैक्टली हिल एरियाज की तरफ, क्या वो सही है ज्यादा, या वहां से जाके हम लोग लेके गए। लोकल बंदे को हायर करके जाना सही है? ये सवाल का जवाब। आपने ये बात कही थी और मैंने सोचा था वहाँ बैठे हुए कि मैं इसका आपको जवाब दूंगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट के पैसे बचाने के लिए, लेकिन वो पैसे बचते नहीं हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं कि पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग टोटली डिफरेंट, स्नो पे ड्राइविंग टोटली डिफरेंट टेक्निक है उसकी। तो और उसकी गाड़ियां पहिए भी अलग होते हैं जो स्नो पे चलती है। बिल्कुल। और उसकी तमीज ही अलग होती है। बिल्कुल वो सेंस अलग है। दूसरा, आप एंजॉय करने जा रहे हो तो जब तक आप खुद नहीं उसमें देखेंगे, conscious हो, हाँ, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। कैसे एंजॉय करोगे? और फैमिली अलग कॉन्शियस होती है। करो तो बहुत डर मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया ना, वो कह रहे हैं मैंने तो ये ट्रिप, वो वाला एक ट्रिप हमारा जो मुंद्रा वाला था, वो कहते हैं यार मैं तो ड्राइव ही करता रहा हूँ तो वो जो ट्रैफिक आपने कहा ना कि जैम हो जाती है, उसकी वजह ये है बिल्कुल ऐसे। कि लोगों को आइडिया नहीं है कि अब किस तरह से टर्निंग करनी है। टर्निंग पे आके तो स्पेशली आप देखो टर्निंग से बहुत पहले dangerous है, ट्रैफिक very, जैम हो बहुत जाता dangerous। है, जबकि वहाँ का जो लोकल ड्राइवर है, जो इस्लामाबाद में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है। हाँ मैं कराची से भी जाते हैं मैं एक्चुअली ग्रुप्स पे काम करती हूँ। आपने सादिया कहा ना कि आप पहले एंजॉय करती थी शादी से पहले फ्रेंड्स के साथ और बाद में फैमिली के साथ। मैं ग्रुप्स जो बनाती हूँ उसमें दोनों फ्लेवर आपको मिल जाते हैं। फ्रेंड्स बन जाते हैं, इतना फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, और फैमिली तो आपके साथ होती है, तो नए लोगों से मिलते हैं, नए दोस्तियां होती हैं, और बहुत कुछ सीखता है आदमी ग्रुप में। एक थोड़ा सा सर्वाइव करना एक दूसरे के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। हाँ